के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि वेलबींग एक ऐसी चीज है जिससे सिर्फ एम्प्लॉय को लॉस नहीं होता, इससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को, उसके रेपुटेशन को भी लॉस होता है। जैसे पर्सन अगर पर्सन हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है अपने वर्क प्लेस में, तो इसका इम्पैक्ट उसके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उसके मेंटल हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट होता है। बट हम क्या करते हैं, अपने सिर्फ हम फिजिकल हेल्थ को हम नोटिस करते हैं कि आपको बैक एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बट हम अपने उस स्ट्रेस को, हमारा जो स्लीप पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, हम इसको अवॉइड कर देते हैं। जिससे प्रॉब्लम ये होता है कि पर्सन डिप्रेशन से सफर कर रहा है, एंजाइटी से सफर कर रहा है और मेंटल इलनेस से सफर करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो वर्क इन्वायरमेंट है, हमारा जो वर्किंग एरिया है, हमारा वर्क प्लेस है, वो हेल्दी हो, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ हेल्दी हो और हैप्पी हो और हम बेटर परफॉर्म कर सके अपने वर्क प्लेस को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस करने के लिए। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फैक्टर्स। हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट वेलबींग। फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट एम्प्लॉय वेलबींग एट वर्क। फर्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट। हम जब किसी जगह पर वर्क करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, जो आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। उसके लिए जरूरी है कि आपका वर्क इन्वायरमेंट हेल्दी हो। अब हेल्दी कैसा हो, आपके कलीग्स जो है, आपके जो मैनेजर्स है, वो आपको सपोर्ट करे। आपका जो आपकी कुछ लैकिंग्स है उसको करेक्ट करने में आपके मैनेजर्स, आपके कलीग्स आपको हेल्प करें। आप उससे कन्वीनियंटली आप उससे कम्युनिकेट कर सको। आपका जो टाइम है, आपका जो शेड्यूल है वर्किंग का, वो वो फ्लेक्सिबल हो, जिसके साथ आप आराम से एडजस्ट कर सको। आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिले और आपको नए नए स्किल्स आपको लर्न करने के लिए मिले, जिससे आप अपने आप को ग्रोथ कर सको। उसके साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी उससे हेल्प मिले और उससे वो डेवलप। नेक्स्ट होता है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है आपके मेंटल हेल्थ के लिए। क्योंकि जॉब सिक्योरिटी में ये होता है कि सबसे फर्स्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको प्रेशराइज, आपको अपने आप को प्रेशर करना पड़ता है कि आप अगर बेटर परफॉर्म नहीं करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे, तो हो सकता है आपको आपका जॉब से फायर कर दिया जाए, आपको आपका जॉब लॉस हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं से हमको ये थ्रेट फेस करने को मिलता है कि अगर आप बेटर परफॉर्म नहीं करोगे, आपका जॉब अच्छा नहीं है, तो आपको फायर कर दिया जाएगा। तो इस हेजिटेशन की वजह से और इस एंजाइटी के साथ, इस स्ट्रेस को लेके हम ओवर टाइम हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को देते हैं, जिसका आपका इम्पैक्ट होता है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर। क्योंकि आप अपने पर्सनल टाइम को भी अपने आप प्रोफेशनल टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल वेलबींग। जैसे कि जब आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है, तो जॉब सिक्योरिटी से ये इम्पैक्ट होता है कि अगर इन केस अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है, जिससे आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपको इंस्टीट्यूट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका जॉब से फायर कर दिया जाए। तो आप अपने नीड्स को और अपने फैमिली के नीड्स को कैसे आप फुलफिल करेंगे, आप अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर करोगे, आप अपनी फैमिलीज को कैसे उसकी नीड्स को कैसे फुलफिल करोगे और उनकी लाइफ को कैसे सिक्योर करोगे, अपने चिल्ड्रंस को आप बेटर स्कूल, बेटर लाइफ कैसे प्रोवाइड करोगे। जिसके लिए आपका जॉब सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ना होने की वजह से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है वर्कलोड। वर्कलोड आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसका इम्पैक्ट आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर होता है। आपको पता है कि आपको एक वर्क मिला हुआ है, टास्क मिला हुआ है, जिसके लिए आपको 2 डेज, 4 डेज, 7 डेज आपको डेडलाइंस दी गई है, और आपके पास काफी वर्क है, जिसके लिए 7 डेज, 2 डेज काफी मिनिमल डेट। तो आप वहां पर एक्स्ट्रा टाइम देकर अपना काम करोगे, और नहीं आप अपने उस शेड्यूल में, जिसमें आपका 4 आवर्स का शेड्यूल है, 6 आवर्स का, 8 आवर्स का जो आपका ड्यूटी पीरियड है, आप उसमें अपने लिए कोई भी ब्रेक टाइम आप नहीं लोगे, जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश कर सको, रिजुवनेट कर सको, कि आप अपने काम को और बेटर आप कर सको, जिसका इम्पैक्ट आपके वर्क के ऊपर, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। और जब ऑर्गेनाइजेशन को बेटर आपसे कुछ अच्छी अचीवमेंट नहीं होगी, बेटर वो रिसीव नहीं करेगा, तो उसके चांसेस हो गए कि वो आपको जो आपका जॉब लॉस हो सके, या आपको आगे बेटर अपॉर्चुनिटीज ना मिले। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको रिजनेबल वर्क मिले, जिसके लिए आप बेटर परफॉर्म कर सको। एंड लास्ट फैक्टर इज द वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क इज योर प्रोफेशनल लाइफ एंड लाइफ दैट इज योर पर्सनल लाइफ।
इसमें क्या होता है, जब आपके पास प्रॉपर अपने वर्क को करने के लिए टाइम नहीं है, आपको अपने आप को रिजुवेनेट करने के लिए, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप के साथ, अपने क्लोज्ड वन, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ आप टाइम स्पेंड करो। जिसके लिए जरूरी है कि आप अपना टाइम निकालें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास वर्कलोड है, जॉब इनसिक्योरिटीज है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अब अपने पर्सनल टाइम्स को भी हम अपने वर्किंग आवर्स में इंक्लूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपने पर्सनल टाइम के लिए, अपने पर्सनल फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने कलीग के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, और जिससे हम अपने मेंटल हेल्थ के बारे में, हमको जो हो रहा है स्ट्रेस के बारे में, इश्यूज के बारे में हम बात नहीं कर पाते हैं, और जिसका हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, और हम कंटिन्यू उस मेंटल हेल्थ, उस स्ट्रेस को, उस एंजाइटी से हम डेली, डे बाय डे हम सफर कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, और आपके ग्रोथ के ऊपर, और आपको आपके अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेलबींग। जैसे कि हमने देखा कि वेलबींग जो है वर्किंग एरिया पर एक एम्प्लॉय के लिए, एक स्टाफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे कि वेलबींग का क्या इंपॉर्टेंस है आपके वर्क प्लेस में। तो वेलबींग जो होता है, सिर्फ वेलबींग एक एम्प्लॉय के हेल्दी होने से, उसके हैप्पी होने से, उसका सिर्फ फायदा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को के साथ साथ उस पर्सन को भी होता है। सिर्फ एम्प्लॉय को वेलबींग होने से फायदा नहीं होता कि अगर वो मेंटल, अगर उसको अपने वर्किंग एरिया पर एक हैप्पी और हेल्दी इन्वायरमेंट मिला है, तो उससे सिर्फ उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट हो रहा है, या उससे उसको फायदा हो रहा है, बट इससे इससे ज्यादा फायदा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। अगर एक एम्प्लॉय का मेंटल हेल्थ अगर हेल्दी नहीं है, वो हैप्पी नहीं है अपने वर्किंग एरिया पर, या अपने काम को वो मन से या खुशी से नहीं कर पा रहा, तो इसका इम्पैक्ट होता है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। उसकी एंजाइटी होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से उसका वर्क जो होता है वो पुअर हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस जो होती है पुअर हो जाती है, उसका नुकसान होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन पे। तो एक वेलबिंग, एम्प्लॉय के वेलबिंग होने से एम्प्लॉय के साथ साथ पे उसके ऑर्गेनाइजेशन को भी उसका फायदा है, क्योंकि उससे उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, उसका रेपुटेशन बिल्डअप हो रहा है, उसको फायदे हो रहे हैं, और उसको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय रिक्रूट नहीं करना पड़ रहा है, और उसको जो एम्प्लॉय रिटेंशन है वो फेस नहीं करना पड़ रहा है, एम्प्लॉय रिटेंशन जो कॉस्ट है वो फेस नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, और उसका जो एम्प्लॉय है एक हैप्पी और हेल्दी वे से अपना काम को वो परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको हम फॉलो करके हम अपने एम्प्लॉयज को एक वेलबिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके मेंटल हेल्थ को हम हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है, मैम स्लाइड एक्चुअली विजिबल क्लियर नहीं हो रहा है। यस मैम, थैंक यू मैम। सबसे फर्स्ट है इम्प्रूव एम्प्लॉय एंगेजमेंट। इसके लिए जरूरी है कि आपका जो एम्प्लॉय है, आप अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो अपने वर्किंग एरिया पर, जैसे डिसीजन मेकिंग के लिए आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। हेलो Yes, please, ma'am. मैम, वॉइस आ रही है? Yes, it is audible. यस। तो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एम्प्लॉय, इम्प्रूव एम्प्लॉय इंगेजमेंट। हम अपने एम्प्लॉयज को अपने वर्किंग एरिया पर उनको इन्वॉल्व करके, हमारे डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करके, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, उसके हम परफॉर्मेंस को बिल्ड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड अपसेंटेज। अगर हमारा एम्प्लॉय अपने वर्किंग एरिया पर हैप्पी है और हेल्दी है, तो उससे क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को बिल्ड करने, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, और अपने हम मेंटल स्टेट को बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, वीक्स में, मंथ्स में हमारे पास अपना सिक लीव होता है, कैजुअल लीव होता है, हम उसको यूज करते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा वर्किंग एरिया जो होता है काफी हैक्टिक है,
तो हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए वो हम छुट्टियां लेते हैं, अब्सेंट करते हैं। तो हमारा अगर वर्किंग एरिया हैप्पी होगा, हमको अपने मैनेजर से, अपने ओनर से सपोर्ट मिलेगा और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जिससे हमारा ग्रोथ होगा, हमारा स्किल इंप्रूव होगा। तो हमारा जो CLSR जो हम लेते हैं, हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और हम डेली अपने ऑफिस जाएंगे और अपने वर्क पे हम बेटर तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, जिससे कि हम एम्प्लॉयज के एब्सेंटेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटर रिटेंशन। हम अगर हम अपने एम्प्लॉय को एक बेटर इन्वायरमेंट देंगे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे, एक हैप्पी इन्वायरमेंट देंगे, उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज हराश होकर, परेशान होकर जो अपने जॉब को रिजाइन कर देता है, और उसकी वजह से हमको क्या करते हैं, और नई न्यू एम्प्लॉय हमको हायर करना पड़ता है। क्योंकि न्यू न्यू हमको एम्प्लॉय जब हम हायर करेंगे, तो हमारा जो रिटेंशन कॉस्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। क्योंकि न्यू एम्प्लॉय जब आया है, तो हमको उसको क्या करना है, फिर से ट्रेनिंग देना है आपको, उसको अपने वर्क इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना है, आपको जीरो से लेकर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारा एम्प्लॉय हमारे यहाँ पर हैप्पी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पी है, क्योंकि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वर्कलोड नहीं है, उसके पास जॉब फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, तो हम उससे क्या करेंगे, हमको नया एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और हम जो रिटेंशन है उसको हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय रिटेंशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हेलो, हेलो Yes, yes, principal. मैम, स्लाइड इज नॉट विजिबल। Okay, wait, wait. Is it visible now? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है बेटर रिटेंशन। बेटर रिटेंशन में जैसे कि हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि बेटर रिटेंशन में हम एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेफ रख सकते हैं, अगर हम उसको बेटर इन्वायरमेंट देते हैं, हेल्दी और हैप्पी इन्वायरमेंट देते हैं। तो हमारा अगर एम्प्लॉय हैप्पी है, तो उसको रिजाइन करके जाने का, हराश होकर जाने का कोई ऑप्शंस नहीं होता है, जिससे क्या करते हैं, हम अपना एम्प्लॉय रिटेंशन रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनहेंस्ड रिपुटेशन। अगर हम अपने एम्प्लॉयज के लिए थोड़ा अगर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इसको हम सेटिस्फैक्टरी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, एक बेटर वर्क प्लेस प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज हम देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो लॉयल होके और काफी सिंसियरिटी के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए वो वर्क करेगा। इसका फायदा होगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसको अपना, वो ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रोथ कर रहा है, वो डे बाय डे अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी से, उसके बेटर परफॉर्मेंस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, हम इंस्टीट्यूट को ग्रो कर सकते हैं, उसके रिपुटेशन को हम इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा इन्वेस्ट करें अपने एम्प्लॉयज के लिए, उसको हैप्पी रखें, उसके मेंटल हेल्थ को हम ध्यान रखें, उसके लिए हम उसको सेटिस्फैक्टरी सैलरी प्रोवाइड करें, उसके पर्सनल इश्यूज को हम अंडरस्टैंड करें, उसको एक फ्लेक्सिबल टाइम ड्यूरेशन दे, उसको ब्रेक टाइम दे। तो ये सारी चीजें हम उसको प्रोवाइड करके हम अपने एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ को हम हैप्पी रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, और इससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर आपका एम्प्लॉय आपके इन्वायरमेंट में, आपके आपके वर्क प्लेस में, आपके वर्किंग एरिया पर हैप्पी है, हेल्दी है, तो उसका परफॉर्मेंस उतना ही ज्यादा बेटर होगा। वो डे बाय डे अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए वर्क कर रहा है, उसके मेंटल हेल्थ के लिए वर्क कर रहा है, उसके ग्रोथ के लिए वर्क कर रहा है, उसके स्किल को इंप्रूव करने के लिए वर्क कर रहा है, तो वो भी उसके लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर परफॉर्म करेगा, और अपना लॉयल होके अपना काम को करेगा, आपको जो टास्क मिला है उसके लिए वो वर्क करेगा, और
उससे फायदा होगा उसके ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, उसका रेपुटेशन बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट होता है रिसाइलेंट वर्कफोर्स। रिसाइलेंट वर्कफोर्स तो ऐसा एक फोर्स है, एक ऐसा कंडीशंस है जिससे क्या क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉयज को एक हेल्दी हैप्पी इन्वायरमेंट देकर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अपने वर्क स्ट्रेस और जो उसका पर्सनल स्ट्रेस है उसको साथ वो डील कर सके, उसके साथ कोप अप कर सके। उसका वर्क स्ट्रेस और पर्सनल स्ट्रेस की वजह से उसके जॉब में, उसका वर्क लाइफ में, उसके प्रोफेशनल लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट ना हो, जिससे कि क्या होता है जो एम्प्लॉय है उसके प्रोडक्टिविटी में, उसके परफॉर्मेंस में उसका कोई इम्पैक्ट ना हो। तो हम रिसाइलेंस को मेंटेन करके हम अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रेस के साथ डील करने में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेस उसका वर्क स्ट्रेस हो, चाहे उसका पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है। नेक्स्ट है इम्प्रूव मेंटल। हम अपने एम्प्लॉयज के मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के साथ साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने एम्प्लॉयज को मेंटल स्ट्रेस से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है, जो मेंटल इलनेस है, हम उसको प्रिवेंट कर पा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें जिसके साथ वो कॉपरेट कर सके और अपने स्ट्रेस को वो डील कर सके। मैम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है पिलर्स, पिलर्स ऑफ एम्प्लॉय वेलबींग। सबसे फर्स्ट पिलर है हेल्दी रिलेशनशिप। जब हम अपने वर्किंग एरिया पर होते हैं तो वहां पर कई ऐसे कलीग्स होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं। तो हमको अपने वर्किंग एरिया में एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपने कलीग्स के साथ में, अपने मैनेजर्स के साथ में, जिससे हमें अगर कोई लैकिंग्स हो रही है, हमारे अगर कोई काम हमसे नहीं हो रहा है, कोई हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अपने वर्क को लेकर, अपने टास्क को लेकर, तो हमको वहां से सपोर्ट मिले और हम अपने उस वर्क को जो बैरियर क्रिएट कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपना परफॉर्मेंस, अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो हमको क्या होगा, अपने कलीग्स के, अपने मैनेजर से वो सपोर्ट मिलेगा। वो क्योंकि वो सपोर्ट तब मिलेगा जब हमारा रिलेशनशिप उसके साथ में एक अच्छा होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्प लेकर अपने उस टास्क को हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपका कलीग्स भी आपके साथ में वर्क करने में, आपको सपोर्ट करने में वो इंटरेस्ट ले। उसके लिए जरूरी है कि आप अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड करो अपने वर्किंग एरिया पर, अपने कलीग्स के साथ में, अपने मैनेजर्स के साथ में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमने जस्ट फैक्टर्स में डिस्कस किया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको हेलो हेलो जी। मैम प्रीवियस स्लाइड। Pillars of employee well-being. यस मैम, यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल वेलबींग के बारे में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी से हम अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, अपनी फैमिलीज की लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं। लेकिन जब हमारा जॉब सिक्योर नहीं होता, हमको मालूम है कि हमारा जॉब अनस्टेबल है, हम अगर बेटर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमको अपना जॉब से फायर मिल सकता है, हम अपने जॉब से लॉस हो सकते हैं, हम अपने जॉब को लॉस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर करना पड़ सकता है। तो अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमको एक बेटर इनकम प्रोवाइड करता है और हमको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे हम अपने स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम, ये एक्चुअली विजिबल नहीं हो रहा है। Okay, wait. Slide share. यस मैम, Is it now visible? यस मैम। नेक्स्ट पिलर है फिजिकल हेल्थ। जैसे कि हम जब डिस्कस करते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो हम यहाँ मोस्टली इंपॉर्टेंट देते हैं अपने फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को हम अवॉइड कर देते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिजिकल हेल्थ होता है, जैसे कि आप फैटिग हो रहे हो, आप बैक एक हो रहा है, आपको हेड एक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है,
तो वैसे ही हमको इम्पोर्टेंट अपने मेंटल हेल्थ को भी देना है, और हमको फिजिकली अपने हेल्थ को करने के हेल्दी रखने के लिए जरूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, जिसकी वजह से हम अपने आप को, अपने फिजिकल हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट होगा हमारे परफॉर्मेंस में। अगर हम फिजिकली अनहेल्दी होंगे तो हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और उससे हमारी कंपनी को वो प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं मिल पाएगा, वो जो हमसे वो चाह रहे हैं, जो रिसीव करना चाह रहे हैं कि हम बेटर परफॉर्म करें, जिससे उनकी कंपनी को फायदा हो और उनका कंपनी ग्रो करे। तो इसके लिए जरूरी कि हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी हो। नेक्स्ट है कम्युनिटी कनेक्शन। कम्युनिटी कनेक्शन ये है कि हमारे जो कलीग्स है, जो हमारे फैमिली है, जो हमारे फ्रेंड्स है, उसके साथ हम बात करें, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, जो हो रहे हैं, जो स्ट्रेस हो रहा है, जो आपको वर्क से लेकर स्ट्रेस हो रहा है, आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रेस हो रहा है, उसको हम डिस्कस करें, उसको हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, जिससे हम रिलैक्स फील करेंगे, और हमको अपने उस प्रॉब्लम से फेस करने का हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा कि हम में जो प्रॉब्लम्स हो रही है हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं, और कैसे हम उसके साथ डील कर सकते हैं, कैसे हम अपने स्ट्रेस को, वर्क से होने वाले स्ट्रेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हाउ टू इम्प्रूव वेलबींग एट वर्क। हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और कैसे हैप्पी रख सकते हैं अपने वर्किंग एरिया पर। सबसे फर्स्ट है ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी शेड्यूल। हमें अपने एम्प्लॉय को एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे कोई टाइम बॉन्ड नहीं करना है कि आपकी 9 o'clock रिपोर्टिंग है तो आप सिर्फ 9 o'clock ही रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट्स आपको लेट हो रहा है, 10 मिनट्स लेट हो रहा है, या कभी किसी दिन आपको हाफ एन आवर, 15 मिनट्स पहले अगर आपको अपने ऑफिस को छोड़ना है या कहीं जाना है, तो आपको उसके लिए आपको ये बोल थ्रेट किया जाए आपको कि आपको आपकी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, आपका परफॉर्मेंस इससे अफेक्ट होगा, आपको आपको आगे जो प्रमोशंस है, आपको जो बेटर अपॉर्चुनिटीज है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये उनके लिए जो एम्प्लॉयज है उसकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उसके पास टाइम बॉन्ड है 9 o'clock टू 4 o'clock। वो इस जो 9 o'clock टू 4 o'clock है उस बीच में वो ना 1 मिनट लेट आ सकते हैं ना लेट जा सकते हैं। तो हमको एक बेटर उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है कि अगर उसको कभी कुछ पर्सनल इश्यूज है, कुछ फिजिकल इश्यूज है, जिसकी वजह से अगर उसको टाइम में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करें, उसको कोऑपरेट करें, वो चीजें हम उसको प्रोवाइड करें। नेक्स्ट ऑफर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, मेंटल हेल्थ के इंपॉर्टेंस को लेकर, उससे होने वाले प्रॉब्लम्स, इश्यूज, इलनेस के लिए हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड कर पाए कि उसके जो फिजिकली और मेंटली जो उसमें चेंजेस हो रहा है, जैसे वो एंजियस हो रहा है, उसके बिहेवियर में चेंजेस हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो अंडरस्टैंड कर पाए कि उसके मेंटली जो चेंजेस हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है, और उसको वो कैसे डील करे कि वो अपना स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न को वो स्टेबल कर सके, अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सके, उसके साथ डील कर सके। इसके लिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉयज को अवेयर कर सके, ताकि वो अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी रख सके, जिससे कि उसका पर्सनल और अपने वर्क लाइफ दोनों को वो बैलेंस कर सके। नेक्स्ट है बी फिजिकली एक्टिव। हमको अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखने के लिए और मेंटली एक्टिव रखने के लिए जरूरी है कि हम अपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस करें, हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जिससे हम फिजिकली एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो हम बेटर अपना वर्क परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज। हमको अपने एम्प्लॉयज को जब 9 to 4 वो वर्क कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि हमको उसको सिर्फ 9 to 4 ही वर्क दे और अपने ऑफिस में उसको बाउंड करके रखे। हमको उसके ग्रोथ के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए उसको हमको आगे, जैसे कोई प्रोग्राम्स अटेंड करना किसी अदर स्टेट में जाकर, फॉरेन कंट्रीज में जाकर, तो वो सारे अपॉर्चुनिटीज हमको अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना है कि वो एक बेटर अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सके, वो अपने आप को ग्रो कर सके, अपनी पर्सनालिटी को, अपने स्किल्स को वो डेवलप कर सके, और साथ साथ अपने परफॉर्मेंस को वो डेवलप कर सके, ताकि वो नए नए चीजें, नए नए टेक्निक्स वो लर्न कर सके कि कैसे वो अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकता है, अपने कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो और कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं कि उसको बेनिफिट हो। नेक्स्ट, इंप्रूव वर्क लाइफ बैलेंस।
वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी इन्वायरमेंट मिल सके, जिससे हम अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस कर सके, और जो स्ट्रेस हो रहा है हम हमको अपने वर्क और पर्सनल लाइफ से वो दोनों को हम बैलेंस करके अपने स्ट्रेस को डील कर सके। जैसे कि हम जस्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था रिसाइलेंट वर्कफोर्स के बारे में, तो उसमें हमको अगर हमको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो हमको हेल्प करता है कि हम अपने वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को दोनों को हम बैलेंस करके रख सके, और दोनों में हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी हेल्दी हो और अपने वर्क लाइफ में भी हेल्दी हो, और हम दोनों चीजों को बैलेंस करके सके और दोनों को हम इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट, कनेक्ट विथ अदर्स। हम अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स से, जैसे जब 9 से 4 की हमारी ड्यूटी होती है, तो 9 से 4 की ड्यूटी है, तो डजंट मीन कि आपको सिर्फ 9 से 4 में सिर्फ काम करना है। आप अपने कलीग से बात नहीं कर सकते, अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर सकते हो, आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रहे हैं प्रॉब्लम्स है, जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, आपको हो सकता है कि आपको वो काम करने में दिक्कत हो रहा है, आपको सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, आपको वो टास्क अंडरस्टैंड ना हो रहा, आपको क्लियर ना हो कि आपको इसमें कैसे काम करना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको जो इश्यूज हो रहे हैं, जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए आप अपने कलीग से बात करो, उससे आप शेयर करो, ताकि आपको वहां से सॉल्यूशन मिले। और 9 to 4 में आप अपने ब्रेक लग सकते हो, आप अपने लिए एक पर्सनल टाइम, जैसे लंच आवर, आप जो आपको लंच मिल रहा है, 1 आवर्स का लंच मिला है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये बोला जाए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि आप 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में अपना लंच खत्म कीजिए और वापिस आप अपने काम करिए। आपको 1 आवर का प्रॉपर आपको लंच वहां पर मिले, जिससे आप अपने कलीग से अपने प्रॉब्लम से आप डिस्कस सको, और आप अपने माइंड को रिफ्रेश कर सको, रिचार्ज कर सको, और आप अपनी हो रहे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके, ताकि जो स्ट्रेस जो हो रहा है, जिस प्रॉब्लम की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, ताकि कि आपको वो टास्क नहीं हो रहा है, आप उसमें आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उसमें जब आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, जिससे आपको वो जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो। और जब 9 to 4 आप जब वर्क करके जाते हो, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स, आपको अपने कलीग्स से भी डिस्कस करना है, उनसे बातें करनी है, अपने प्रॉब्लम्स उनको शेयर करना है, ताकि आप वहां से भी आपको सॉल्यूशन मिले और आपका मूड फ्रेश हो, आपका मूड चेंज हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने फ्रेंड से आप उससे